आ जाओ भैया, आ जाओ। नमस्कार नमस्कार सबको, नमस्कार। एम्बेडेड फिगर स्टार्ट करते हैं आज। छुपी हुई आकृति, हिडन फिगर। एम्बेडेड फिगर को हिडन फिगर भी बोल देते हैं, छुपी हुई आकृति भी बोल देते हैं। एम्बेडेड मतलब किसी एक फिगर के अंदर एम्बेड होना, मतलब उसी के अंदर शामिल होना, मतलब उसी के अंदर छुपी हुई होना, एम्बेडेड फिगर कहलाती है। अब देखो, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, और नॉन वर्बल रीजनिंग में फिगर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो मिरर इमेज हो, वाटर इमेज हो, पेपर कटिंग हो, पेपर फोल्डिंग हो, फिगर कंप्लीशन हो, फिगर सीरीज हो, डॉट सिचुएशन हो, एम्बेडेड फिगर हो, फिगर एनालॉजी हो, फिगर क्लासिफिकेशन हो, कोई भी टॉपिक हो फिगर वाला, उनमें हमेशा हम तीन ऑप्शन गलत करेंगे। अपने आप सही निकल जाएगा। कारण क्या है तीन ऑप्शन गलत करने का? कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई डायग्राम ढूंढ रहे हैं, तो ए में देखा नहीं मिला, बी में देखा आपको लगा मिल बी में है और आपने टिक कर दिया। आपको लगा, आपको लगा, और जब आंसर की आया तो पता चला कि डी आंसर था, क्योंकि वो आपको लगा था। अगर आप मेरी बात मानते तो आपको बी लगता, कोई भी बात नहीं, लेकिन आप सी, भगवान, आप सी की तरफ जाते, आप सी की तरफ जाते आपको गलत लगता, आप डी की तरफ जाते आपको डी भी सही लगता, तो आप कंपेयर कर रहे होते बी और डी में और एक्यूरेट आंसर टिक करते, क्योंकि आप मेरी बात मान चुके थे कि तीन ऑप्शन गलत करेंगे। तो एक तो एक्यूरेसी आएगी, गलती से गलत होने के चांस गलत होंगे, कम होंगे, और स्पीड भी मेंटेन होगी। गलत ढूंढना, ना छुपी होना जल्दी ढूंढा जाता है। ठीक है, डन भाई। माँ की तबीयत कैसी है? ठीक है भाई, अभी मतलब रिकवरी हो रही है ना। चलो, उम्मीद है 2 महीने में ठीक हो जाएंगी। एक्चुअली कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी ये 2 महीने तक चलेंगी। ठीक है, चलो। हाँ, तो यहां आते हैं। देखो, दो चीजें होती हैं। एक, क्वेश्चन फिगर दिया होता है और वो पता करना होता है कि किस ऑप्शन में छुपा हुआ है। क्वेश्चन फिगर दिया होता है, पता करना होता है किस ऑप्शन में छुपा हुआ है। दूसरा, एक बड़ी फिगर दी होती है और यह पता करना होता है कि कौन सा ऑप्शन छुपा हुआ है। क्लियर है? प्रैक्टिस शीट और क्लास नोट्स डलवा दीजिए। ठीक, आज डलवाता हूँ। रागनी, साउंड सही नहीं है। साउंड में क्या प्रॉब्लम है भाई? साउंड में क्या प्रॉब्लम बताना एक बार सारे बच्चे, साउंड में प्रॉब्लम क्या है? आ जाओ। चलो भाई, जय माता दी भाई, जय माता दी। आ जाओ। देखो, पहले बेसिक से चल रहे हैं। वी शेप देखो, क्या पहले में कहीं वी शेप दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या तीसरे में कहीं वी शेप दिखाई दे रहा है? नहीं। दूसरे और चौथे में वी शेप दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो है ना वो सीधी नहीं है। यहां बिल्कुल स्ट्रेट दी है, यहां जो दिया है वो बिल्कुल स्ट्रेट दी है, सीधी है। ये खत्म, तो डी इज द राइट आंसर। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है जो कि फॉर्मूला लिखवा दो। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसमें एक चीज का है, ध्यान से देखना और बड़े ध्यान से देखना, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, डन। आ जाओ भाई, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, मॉम को क्या हुआ है, माँ को क्या हुआ, कई बच्चे पूछ रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों ने मेरी सारी क्लास तो देखी ही नहीं है भाई।
फिर क्या फायदा लाइव लगाने का है? सारी क्लास देखी ही नहीं है तो बता रखा है पहले वाली क्लासेस में। आ जाओ, देखो जेड शेप देखना है, ये जेड शेप, ये जेड शेप देखना है। तो क्या कहीं पर इसमें कहीं जेड शेप दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या इसमें कहीं जेड शेप दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या इसमें कहीं जेड शेप दिखाई दे रहा है? नहीं। सिर्फ इसमें दिखाई दे रहा है, ये रहा। अब मानता हूं कि इसमें भी यहां गैप ज्यादा दे दिया, जबकि गैप कम देना चाहिए था, यहां तक होना चाहिए था लगभग, है ना? ठीक है, बट बाकी में तो बिल्कुल ही नहीं दे रखा, बाकी में तो जेड शेप ही नहीं है, बाकी में तो जेड शेप ही नहीं है, बाकी तो हो ही नहीं सकते। पहले बेसिक कराऊंगा भाई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पहले बहुत ही बेसिक कराऊंगा आज। ठीक है, देखते ही टिक कर दोगे आज की क्लास तो। ढूंढो भाई ढूंढो। सुभाष कुमार कह रहे हैं हिंदी में क्वेश्चन। ले मेरे भाई सुभाष कुमार, हिंदी में क्वेश्चन देता हूं, ले लो मेरे भाई सुभाष, ये लाइन नहीं पढ़नी होती। ले हिंदी में भी होगा, किसी को उर्दू में चाहिए तो उर्दू में भी होगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी होगा, पंजाबी में चाहिए पंजाबी में होगा, साउथ इंडियन चाहिए, आपको किसी भी लैंग्वेज में चाहिए, ठीक है, फ्रेंच रशियन किसी भी लैंग्वेज में चाहिए, हो गया भाई। ठीक है, लो खेल ही खत्म। अरे इन क्वेश्चंस के से मतलब है, उस लाइन से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, आ जाओ भाई, देखो टी शेप नीचे की तरफ इसमें तो है ही नहीं, ये तो फालतू की फिगर बना रखी है, इसमें भी कहीं नहीं है, इसमें है, देखो ये रहा। ठीक है, आसान टॉपिक है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, टेंशन ना लो, आसान टॉपिक है, आसान। ठीक है, करो देना, आज भेज रखा ना, हो गया भाई। हो गया भाई, देखो भाई ये वी शेप है, पहले तो ये वी शेप देखो, है ना, यहां ऐसा नहीं है, यहां है, उसके बाद ये लाइन भी देखो, यहां वी शेप तो है, यहां भी नहीं है, लेकिन आगे लाइन नहीं है, यहां वी शेप है और आगे लाइन भी है, बी इज द राइट आंसर। तो आसान टॉपिक है, एक क्लास का टॉपिक है, कुछ नहीं है। ठीक है, कहोगे तो दो क्लास लगा दूंगा, है ना, दो कहोगे तो भाई मेरे तो कुछ ना बिगड़े, मैं तो दो लगा दूंगा, बट है एक क्लास का टॉपिक, कुछ है नहीं ना इसमें। करो भाई, इसमें बताओ, देखो इसमें गड़बड़ करोगे एक चीज का आप,
क्या गड़बड़ करोगे वो मैं बताऊंगा। बताओ। नहीं, इस चैप्टर के नोट्स क्या बनाओगे भाई, इस चैप्टर के नोट्स बना ही नहीं पाओगे खुद तो। देखो मैं बताता हूं, अगर आप ए यहां से सेलेक्ट करोगे, अगर आप ए यहां से सेलेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली ये चीज तो बी में भी है, तो यहां से आप ए सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहां से ए सेलेक्ट नहीं कर सकते। फिफ्थ का ए क्यों नहीं, बताता हूं फिफ्थ दोबारा। ठीक है, तो अगर आपने इसका ए सेलेक्ट कर दिया तो फिर आपको बी भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप यहां से ए सेलेक्ट नहीं कर सकते। बात क्लियर, बात क्लियर हुई? ठीक है, चलो और आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आप ये सेलेक्ट करोगे, देखो अगर आपने ये सेलेक्ट कर लिया तो आपको ये भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या दिक्कत है, तो ये भी गलत है ना। ठीक है, यानी कि ये भी गया, कोई दिक्कत। अब देखो ये जो है ना, ये बीचों बीच नहीं है, ये बीचों बीच नहीं है, तो इस पॉइंट से बिल्कुल बीचों बीच नहीं आएगा, ये थोड़ा ऐसा जाएगा, तो इस हिसाब से आपको सी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिफ्थ में ए क्यों नहीं? अरे भाई फिफ्थ में ए कैसे हो सकता है बच्चे, हैं भाई? देखो ये लाइन तो मिल गई, लेकिन ये लाइन सीधी कहां है, ये कहां है आगे, ये लाइन आगे कहां है, देखो सीधी लाइन है यहाँ, नहीं है ना, इसलिए एक है। ये मत सोचना भाई इस तरफ से पलट करके ले लेंगे, पलट करके नहीं लेना होता है, ध्यान रखना, पलट करके नहीं लेना होता है, ध्यान रखना। इसमें बताओ, बताओ। डायरेक्ट दिख गया यार इसमें तो, एक स्क्वायर है, फिर यहां है, फिर यहां है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रैंकस गुरुकुल में कितना खर्चा आएगा? रैंकस गुरुकुल में मंथली फीस है बच्चे 10,500 अभी है, बाद में बढ़ जाएगी, क्योंकि 11,000 भी करनी पड़ेगी, 12,000 भी करनी पड़ेगी। कारण है बच्चे, क्योंकि रैंकस गुरुकुल कैंपस में रहने का मतलब है रहना, खाना, लाइब्रेरी, क्लास, कोचिंग। अब रहना, खाना, लाइब्रेरी, क्लास, कोचिंग है। 2018 में भी 10,500 फीस थी और 2024 आ गया। क्या 2018 से 2024 में सब्जी में महंगाई नहीं बढ़ी? क्या बिजली रेट नहीं बढ़े? क्या हर चीज की महंगाई नहीं बढ़ी? बढ़ी। तो एक बच्चा खाना भी खाता है, एक बच्चा रहता भी है, डाउट टीचर्स भी हैं। 2018 में मात्र एक डाउट टीचर था, आज 7 से 8 डाउट टीचर प्रोवाइड किए जाते हैं। आज इंडिविजुअल बच्चे की गाइडेंस दी जाती है, इतनी सारी फैसिलिटी, आज कोचिंग भी दी जा रही है, बच्चे को रहना भी है, लाइब्रेरी भी है, क्लास भी है, कोचिंग भी है ना। तो लेकिन वहां रहने का मतलब है सिलेक्शन, रैंकस गुरुकुल कैंपस में रहने का मतलब है सिलेक्शन। एक बात बताओ, रैंकस गुरुकुल कैंपस में रहने का मतलब सिलेक्शन नहीं होता तो मेरी सगी सिस्टर, सगी रियल सिस्टर का लड़का मैंने कैंपस में छोड़ रखा, 12th करवाई और सीधा कैंपस में छोड़ दिया। मेरे सगे ताऊ के लड़के का लड़का
सीधी 12th हुई, कैंपस में छोड़ दिया। ठीक है, मेरे रिलेटिव में से 9 से 10 बंदे रिलेशन में, ये तो बिल्कुल घर में ही थे, सगी सिस्टर, सगे ताऊ का लड़का, बाकी रिलेशन में सब कैंपस में छोड़ दिए। अभी अभी सुबह सुबह आपकी क्लास से पहले मेरे जीजा जी का एक दोस्त आया था, उसके लड़के को, एक दोस्त आया था उसके गांव से, उसके लड़के को कैंपस सजेस्ट किया। मुखर्जी नगर भी सजेस्ट नहीं किया, कैंपस सजेस्ट किया कि कैंपस में जाओ और वहां तैयारी करो, क्योंकि कैंपस में रहने का मतलब ही है ढंग से तैयारी होना। क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं लाइब्रेरी, वहीं क्लास, वहीं कोचिंग, एक स्कूल के अंदर रहना, बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट में रहना और एक ऐसे माहौल में रहना जहां सारे बच्चे पढ़ते हैं, वहीं पे टॉपर्स गाइडेंस देने आते हैं, टीचर्स वहीं पर हैं हर वक्त, डाउट टीचर वहीं पर हैं हर वक्त, सारी चीजें वहीं पर हैं। तो मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसी वजह से सबसे ज्यादा सिलेक्शन यहाँ से निकलते हैं। आपके प्रशांत सोलंकी सर, आपके आदित्य रंजन सर रैंकर गुरुकुल कैंपस में ही रह करके सिलेक्शन लिए हैं। 2018 में वो कैंपस में ही रहते थे, जो तैयारी करते थे, है ना। क्योंकि कैंपस से पहले बैच में 42 स्टूडेंट थे, 42 आउट ऑफ 42 सिलेक्शन है। बताओ, पूरी इंडिया में कभी ऐसा हुआ कि 1000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 1000 के 1000 बच्चों का सिलेक्शन। और उसके बाद आज तक यही रेशियो रहा है कि 90% रेशियो रहा है कि 90% सिलेक्शन, 85% सिलेक्शन। अब आप कहोगे उसके बाद 100% क्यों नहीं हुआ? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले बैच के बाद कुछ बैच ऐसे आए, 6 महीने रहे, चले गए, उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लग गए बट इंफॉर्मेशन नहीं है, डेटा नहीं है। वरना वहां रहने का मतलब ही सिलेक्शन है। ढंग से पढ़ाई करने वाले बच्चे आएंगे वहां पर, क्योंकि वहां ढंग से ही पढ़ाई करवाई जाती है। यहां देखो, देखो ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल, ये नहीं है। ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल, यहां पर भी नहीं है। ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल, यहां पर भी नहीं है। ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल यहां है, एक बड़ी ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल के ऊपर। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब। ठीक है, डन। अगला करो, जल्दी बताओ। देखो, दो कोनों पर ट्रायंगल, हालांकि ये ट्रायंगल ऐसी नहीं है, लेकिन इसको भी मान लिया जाएगा क्योंकि और कहीं ट्रायंगल है ही नहीं। और यहां पर ट्रायंगल नहीं है, यहां पर ट्रायंगल है तो यहां पर ट्रायंगल नहीं है, यहां पर ट्रायंगल नहीं है। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। सर रीजनिंग आप ही पढ़ाए थे आदित्य सर और प्रशांत सर को? हाँ भाई, वो तो खुद भी बोल चुके हैं कितनी वीडियोज के अंदर है कि रीजनिंग सर से ही पढ़े हैं। इवन कंप्लीट गाइडेंस मेरे अकॉर्डिंग चलती थी। रीजनिंग तो पढ़ाए ही हैं, और दोनों के 50-50-50, सीजीएल सीएचएल सीपीओ, इन दोनों के नहीं, सारे बच्चों के 50-50-50 आते हैं। इसलिए तो मैं आपको 50 पे जोर देता हूँ। मेरे कितने सारे स्टूडेंट के 50 में 50 आते हैं भाई। सिर्फ रीजनिंग पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्लीट गाइडेंस और स्ट्रेटेजी मेरे अकॉर्डिंग चली है उनकी कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। यहां देखो, अब आप कहोगे गुरुजी आपने कहा था रोटेशन अलाउड नहीं है। बिल्कुल कहा था, लेकिन जब रोटेट करके अलाउड नहीं है, बिल्कुल कहा था, लेकिन जब ना ही मिले ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन इसीलिए करा कि एक भी ऑप्शन में ना मिले। जैसे पहले में इसमें ये वाली लाइन नहीं है सीधी, ये वाली लाइन होती तो मैं पहले को प्रायोरिटी देता। इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसमें है। हालांकि ये तिरछा करके है और तिरछा अलाउड नहीं है, लेकिन बाकी 3 में नहीं है, इसलिए तिरछा करके अलाउड करना पड़ेगा। बाकी 3 में है ही नहीं। हालांकि तिरछा करके अलाउड नहीं होता, पहले बता रहा हूं, लेकिन जब बाकी 3 में नहीं हो है तो हमें प्रायोरिटी देनी होगी। क्लियर है? ठीक है भाई, करो। देखो, ये ट्रेंगुलर शेप, क्या इसमें है? नहीं। क्या इसमें है? नहीं। क्या इसमें है? नहीं। आप कहोगे ये रही, अरे भाई ट्रेंगल के बाद भी कुछ बनाना है। देखो इसमें है,
ये रहा, डी इज द राइट आंसर। चलो करो अगला। करो भाई। हम मंथली 10,500 भाई। भाई रहना खाना सारी चीज तो मंथली होगा ना। चलो देखो, इसमें नीचे की तरफ लाइन है तो ऊपर की तरफ कट नहीं है, इसमें कट ही नहीं है, इसमें भी कट ही नहीं है। ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट। चलो इसमें करो, ये आया हुआ क्वेश्चन। करो भाई। सर इस टॉपिक में सीट पहले से ही दे दीजिए करिए, बिना सीट के सोल्व करने में मजा नहीं आ रहा। पहले से ही दे दूंगा तो भाई रीजनिंग के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो खुद से ही करने के हैं, ये पहले से ही दे दूंगा तो जो बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट समझेगा अपने आप को, वो तो देख करके सोचेगा 4-5 क्वेश्चन करके है मैं खुद ही कर लूंगा, है भाई। अब कम से कम बैठे तो हैं लाइव, ये भी पहले से नहीं दूंगा। ठीक है, आ जाओ करो। देखो, एक ट्रायंगल होनी चाहिए, फिर सर्कल होना चाहिए और फिर हाफ सर्कल होना चाहिए, और इसमें तो पर्टिकुलर लिख दिया रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन अलाउड भी नहीं होनी चाहिए। ट्रायंगल के नीचे सर्कल होना चाहिए और उसके नीचे हाफ सर्कल होना चाहिए। ठीक है, पहले में सीधी ट्रायंगल होनी चाहिए। क्या कहीं ऊपर सीधी ट्रायंगल है, उसके बाद सर्कल भी है, लेकिन उसके बाद ये वाला पार्ट हाफ सर्कल नहीं है। ट्रायंगल है, उसके बाद सर्कल है, उसके बाद हाफ सर्कल, ये वाला पार्ट नहीं है। ट्रायंगल है, उसके बाद सर्कल है, उसके बाद हाफ सर्कल, ये वाला पार्ट नहीं है। ट्रायंगल है, सर्कल है, उसके बाद हाफ सर्कल भी है। सी इज द राइट आंसर। कई बच्चे ये कहेंगे सर यहां पर एक लाइन बीच में दे रखी, अरे भाई एक्स्ट्रा कितनी भी हो सकती हैं, एक्स्ट्रा तो ये भी है,
एक्स्ट्रा तो ये भी है, एक्स्ट्रा तो ये भी है, एक्स्ट्रा कितनी भी हो सकती है, लेकिन जो दिया है वो पूरा होना चाहिए, कम नहीं हो सकती। क्लियर है? केडी, आपका कमेंट देख लिया भाई, डन। चलो नेक्स्ट करो, करो भाई। सर मैंने इसी साल 12th पास किया है और मेरी एज किसी भी एग्जाम को देने की नहीं हुई है, क्या सही है? बिल्कुल सही टाइम है यही तैयारी करने का, और सही बैच है यही, है ना। वैसे भी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर भी ली उनको भी 1 से 2 साल लग जाते हैं, 1 से 2 साल लग जाते हैं। ज्यादातर बच्चों को 2 से 3 साल भी लग जाते हैं, 1 से 2 तो बहुत कम बच्चों को लगते हैं, 2 से 3 में लग जाते हैं। डरा नहीं रहा, सच्चाई बता रहा हूं भाई, 3 से 4 साल भी लग जाते हैं, है ना, इतने भी लग जाते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने 12th पास करते ही अभी तैयारी शुरू कर दी, उनके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी शुरू। बाद में जो 2-3 साल लगने थे वो ग्रेजुएशन के साथ ही लग गए। बट तैयारी कंटिन्यू रखना, लगातार पढ़ते रहना, जितना पढ़ा है सारा पढ़ते रहना, सारे नोट्स, सारे टीचर्स और सब कुछ पढ़ते रहना, कंटिन्यू पढ़ते रहना। 3 साल तक ये नहीं 6 महीने पढ़ाई की क्योंकि जोश जोश में थे, 12th करते ही अब हम कोचिंग लेंगे, अब हम इंस्पेक्टर बनेंगे, या ये भाई साहब इंस्पेक्टर बनेंगे, ये भाई साहब कंधों पर 3 स्टार होंगे और बुलेट पर बैठेंगे और गांव में घूमेंगे, और भाई साहब हम सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर कहलाएंगे। इन जोश से, इन सपनों से, इन मोटिवेशन से 5-6 महीने काम होगा मुश्किल से। रियलिटी और फैक्ट ये है कि आपको लगे रहना है 3 साल तक, लगातार पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो यहां देखो, ट्रेंगल ढूंढो पहले, और ट्रेंगल के नीचे, उस ट्रेंगल वाले हिस्से के ही नीचे, ट्रेंगल से अलग नहीं, ट्रेंगल वाले हिस्से के नीचे ही स्क्वायर मिलना चाहिए, ये गलत। ठीक है, ट्रेंगल के नीचे, यहां रेक्टेंगल मिलना चाहिए, यहां कहीं रेक्टेंगल नहीं मिल रहा, गलत। ठीक है, पूरी ट्रेंगल के नीचे भी नहीं होना चाहिए, गलत। ये तो पूरी ट्रेंगल के नीचे, ये भी पूरी ट्रेंगल के नीचे। देखो ट्रेंगल ढूंढो और उसके थोड़े से हिस्से में रेक्टेंगल ढूंढ दो भाई, इज द राइट आंसर। अब आपको ये रेक्टेंगल था, ये तो स्क्वायर ढूंढ दिया आपने भाई, बाकी में तो स्क्वायर भी नहीं मिल रहा, इसमें स्क्वायर तो मिला है भाई। करो, करो भाई।
आ जाओ ट्रायंगल के नीचे। देखो ट्रायंगल होगा उसके नीचे तो कोई जगह ही नहीं है, सीधी ट्रायंगल होगी लेकिन यहाँ कट नहीं है, ये लाइन चाहिए ना भाई, यहाँ सर्कल लाइन चाहिए। ट्रायंगल है उसके नीचे ये एक लाइन ऐसे भी चाहिए। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। ठीक है करो, आ जाओ। देखो एक स्क्वायर, फिर जेड शेप, फिर इनकम्प्लीट स्क्वायर। एक स्क्वायर फिर जेड शेप। क्या यहां पर कहीं जेड शेप दिख रही है? उल्टा जेड दिख रहा है, सीधा चाहिए भाई, गलत। क्या यहां पर जेड शेप दिख रही है लेकिन यहां स्क्वायर नहीं बन रहा कंप्लीट, यहाँ जेड शेप ही नहीं है। एक स्क्वायर उसके ऊपर जेड शेप और फिर उसके ऊपर इनकम्प्लीट स्क्वायर। ए इज द राइट आंसर। चाहे आप यहां से देख लेते यहां से देख ले, बात बराबर थी। ए सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। बात समझ में आई? कहा था ना एक क्लास का टॉपिक है, एक क्लास से ज्यादा लगाने की जरूरत है, लगता है बहुत आसान टॉपिक है भाई। कई टॉपिक हैं जो 10-15 सवाल कराने के होते हैं बस इतना ही। कहोगे तो 2 क्लास लगा दूंगा भाई। बेस्ट टीचर ऑफ रीजनिंग, थैंक यू भाई, थैंक यू। आ जाओ। प्लस का निशान मिलना चाहिए और उसके बीच में लाइन भी होनी चाहिए। प्लस का निशान मिलना चाहिए, प्लस का निशान सब में है, देखो ये रहा, सब में है, सबके अंदर है, सबके अंदर है भाई। लेकिन ये लाइन ऐसी मिलनी चाहिए, ये लाइन ऐसी मिलनी चाहिए, 2 लाइनों को मिलाते हुए ये रही। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। प्लस का निशान तो सब में था बट वो लाइन होनी चाहिए, डी सही जवाब है। अगला पढ़ो। 2022 में आया था सीएचएस में, 23 के भी कराऊंगा 24 के भी कराऊंगा, टेंशन ना लो। अभी 23 का ही कराया था ना, है ना? ये कौन से कराया था 2023 का? ये 22 में आया था। सारे कराऊंगा भाई, 22 के भी, 23 के भी, 24 के भी। ठीक है डन, आ जाओ भाई। एनटीपीसी का कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, हो जाएगा कंप्लीट। क्लास नोट्स और सीट कल प्रोवाइड कराऊंगा भाई, आज टेक्निकल टीम अवेलेबल है नहीं, आज संडे है ना, क्योंकि यार मैं मंडे क्लास ले नहीं पाऊंगा। आपको पता है मंडे को मेरी माँ का ट्रीटमेंट कंप्लीट पूरे दिन लग जाता है। बाकी दिन तो चलो मैं 4-5 बजे तक आ जाता हूँ तो शाम को क्लास लगा लेता हूँ, लेकिन मंडे को पूरा दिन लग जाता है, इसलिए मैंने संडे को क्लास लगाया है ना। हो सकता है मैं शाम को भी क्लास लगाऊं ताकि आपकी रिकवरी हो जाए, है ना? ठीक है, शाम को भी क्लास लगा सकता हूँ, 2 भी लगा सकता हूँ, 1 भी लगा सकता हूँ। ठीक है, मंडे की जगह संडे ले लिया, शाम को लगाऊंगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना? चलो आ जाओ, बताओ भाई क्या आंसर है। देखो ये तिरछी लाइन जानी चाहिए ऐसे और फिर एक रेक्टेंगुलर शेप बन जानी चाहिए। तिरछी लाइन जा करके रेक्टेंगुलर शेप, यहां पर बन तो रहा है थोड़ा बट उसके बाद ये वाली लाइन नहीं आ रही है ना। यहां तिरछी लाइन जा करके आगे रेक्टेंगुलर शेप नहीं बन रही, यहां तिरछी लाइन जा करके बन तो रहा है बट आगे नहीं जा रहा। यहां तिरछी लाइन जा करके एक रेक्टेंगुलर शेप बन करके और आगे भी जा रहा है, तिरछी लाइन जा करके आगे भी जा रहा है। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। क्लियर है? करो भाई, इसका करो। ये एन शेप होनी चाहिए और उल्ट एन शेप होनी चाहिए, ध्यान रखना।
उल्टा एन नहीं, एन शेप होनी चाहिए। ये तो उल्टा एन है भाई, एन शेप चाहिए। इसमें एन शेप है, एन शेप है बट ऐसी नहीं है। एन शेप में भी थोड़ी ये लाइन सीधी, ये लाइन सीधी तिरछी, और ये लाइन थोड़ी ऐसी होनी चाहिए। ये भी नहीं ये दोनों पैरेलल हो, ये दोनों पैरेलल भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है। लेकिन इस चीज को हम इग्नोर कर भी दें तब भी ये गलत, आगे का पार्ट नहीं है, ऊपर जा करके। इसमें तो एन शेप ही नहीं है। यहाँ देखो ये रहा, सीधी तिरछी, और थोड़ी सी तिरछी, पैरेलल भी नहीं है, और ये लाइन ऐसी आगे तक। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब। ठीक है, इसका करो। हो गया? आ जाओ। देखो भाई, देखो जल्दी देखो। बॉक्स के नीचे, एक बॉक्स के नीचे ऐसे तिरछी लाइन आनी चाहिए। क्या बॉक्स के कॉर्नर से ऐसे तिरछी लाइन है कहीं? बॉक्स के कॉर्नर से गलत, बॉक्स के कॉर्नर से गलत, बॉक्स के कॉर्नर से तिरछी लाइन आनी चाहिए। देखो ये रही, यहां लाइन आ रही है, तिरछी लाइन तो आ रही है, उसके बाद सीधा जाकर के ऊपर जाना चाहिए। ये रहा, ठीक है, यही तो है। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन। नेक्स्ट देखो, एक बॉक्स के नीचे लाइन इस तरफ लाइन, बॉक्स के नीचे लाइन इस तरफ लाइन। ये तो डायरेक्ट दिख गया यार, कई तो डायरेक्ट दिख जाते हैं, बी दिख गया। ये रहा, ठीक है। अगला लो, करो। चिन टपाक डमडम का हिंदी मीनिंग क्या है गुरुजी? मुस्कुरा दीजिए बस। चिन टपाक डमडम का हिंदी मीनिंग बताऊं? चिन टपाक डमडम का हिंदी मीनिंग है आपकी जिंदगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चिन टपाक डमडम का मतलब है अभी आपकी जिंदगी यही है, ठीक है। और ये जिंदगी अगर बदलनी है तो इस चिन टपाक डमडम को छोड़ो और पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। डन। पहले मुझे रीजनिंग से डर लगता था, लेकिन आपसे पढ़ने के बाद मैं फुल में ऑन कॉन्फिडेंस हूँ। प्रियंका, थैंक यू भाई, थैंक यू। ऐसे ही कॉन्फिडेंस में रहना और ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, मेहनत करते रहना। देखो भाई, स्क्वायर है, बीच में लाइन है, स्क्वायर ही नहीं है कहीं पर ए के अलावा, और बीच में लाइन भी है। ए इज द राइट आंसर। कर लोगे? चलो ये करो।
करो भाई, डायरेक्ट दिख गया होगा ऐसे, ये यू शेप ही सिर्फ ए में है और ऊपर का तो फिर पार्ट देखिएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, डन भाई। हो जाएंगे, चलो और आगे बढ़ो भाई। लो और अच्छा लेवल देख लो अब। ये अच्छे लेवल चाहे 22 में आए हो, चाहे 23 में आए हो, चाहे 21 में आए हो, ये सारे लेवल हैं। अब थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे। मैं ईयर पे बिलोंग नहीं करता हूं, मैं पहले भी कह रहा हूं, आप पेड बैच में हो, आपने पैसा दिया है, आप यूट्यूब से तो पढ़ नहीं रहे कि बिल्कुल ही लेटेस्ट 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 जरूरी है। नहीं, वो जरूरी नहीं है, कंसेप्ट जरूरी है, सारे लेवल जरूरी हैं, सारे कंसेप्ट जरूरी हैं, सारे टाइप्स जरूरी हैं, सारी चीजें जरूरी हैं। अगर कोई टाइप, किसी चैप्टर के कोई टाइप अगर 10 साल पहले आई है और 10 साल तक नहीं आई है, फिर भी मैं कराऊंगा। अब थोड़ा और टिपिकल कर रहा हूं, ये उल्टे टाइप है, ये ध्यान रखना, ये उल्टी टाइप है। अब तक हम क्या कर रहे थे, गिवन फिगर किस ऑप्शन में छुपा हुआ था, अब उल्टा है, कौन सा ऑप्शन गिवन फिगर में छुपा हुआ है, कौन सा ऑप्शन गिवन फिगर में छुपा हुआ है, उल्टा है। ठीक है, उल्टा है, ध्यान रखना, कौन सा ऑप्शन गिवन फिगर में छुपा हुआ है, ध्यान रखना। बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन गिवन फिगर में छुपा हुआ है। पढ़ाया जाएगा अरुण जादव, टेंशन ना लो, पढ़ाया जाएगा। देखो, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो पहला ऑप्शन एक स्क्वायर के ऊपर ट्रायंगल रखा हुआ है, तो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो हम यहां से देखेंगे, याद रखना। इसमें बस गड़बड़ एक है, जो ये रेक्टेंगल है ना वो इस तरफ बना है, रेक्टेंगल ऐसे बना है इस तरफ, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में नहीं बना, वर्टिकल नहीं बना, हॉरिजेंटल बना है, इसमें वर्टिकल बना दिया, इस वजह से गलत हुआ। ठीक है, अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो इस सर्कल से बात समझ में आ रही है कि कौन सा हिस्सा लेना है। तो इस सर्कल में अगर देखें तो ये वाला हिस्सा लेना है, रोटेशन तो अलाउड है नहीं। तो इस वाले पार्ट में ये वाली लाइन कहां है भाई, कहीं है पूरे इसमें ये वाली लाइन, कहीं पर भी ये लाइन है। मैंने आपको कहा था एक्स्ट्रा लाइन हो सकती है, गायब नहीं हो सकती, गलत। तो मैं तीसरे पार्ट की बात करूं तो इस टाइप का ट्रायंगुलर जो शेप है वो यहां है, ये डबल लाइन कहां है भाई, यहां डबल लाइन कहां है, गलत। मैं इस पार्ट की बात करूं तो इस पार्ट में बिल्कुल सही है, यहां से, यहां से, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। ठीक है, ये देखो किसमें छुपा हुआ, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। क्वेश्चन बड़ा आसान सा दिया है, लेकिन ऑप्शन देखते दिमाग हिल गया होगा कि भाई कहां से ढूंढने, कहां से लाएं ये डायग्राम, कैसे ढूंढने, ढूंढो, लाओ, ढूंढ के लाओ, करो भाई करो।
ये मेरे टाइपिस्ट ने ना भाई गड़बड़ कर दी, सारी ही फिगर सेम दी हैं ये तो, सॉरी भाई, मैं खुद देख रहा हूं तब से, सारी फिगर सेम है। ठीक है, इसमें करो, उसमें वही सारी फिगर सेम थी, करो। देखो ये ऐसे, ऐसी शेप यहां है नहीं, और ये वाली लाइन भी नहीं है। ऐसी शेप यहां है कहीं, यहां तक तो ठीक है, यहां नहीं है, गलत। ऐसी शेप यहां है, सी इज द राइट आंसर, डी। चलो भाई, आ जाओ भाई, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, आ जाओ देखते हैं। नंबर एक बात, जो भी आप बोल रहे हो, बी बोल रहे हो, कोई सी बोल रहे हो, कोई डी बोल रहे हो, बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट हो। लाइव चैट, चैट शो नहीं कर रहा भाई, लाइव चैट आपको नहीं शो करेगा, आपको सिर्फ आपके मैसेज दिखाई देंगे, मुझे आप सबके मैसेज दिखाई दे रहे हैं, मुझे आप सबके मैसेज दिखाई दे रहे हैं, है ना। कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, अब मैं सबको गलत बोल देता हूं। ये लाइन किसी ने नहीं पढ़ी, इतनी देर से एम्बेडेड ढूंढ रहे थे, इसलिए नहीं पढ़ी। अंतर्हित निहित नहीं है पूछा है, हो गया ना खेल, है। ओहो कर रहे हो ना, अरे यार, ये लाइन किसी ने पढ़ी नहीं। ए इज द राइट आंसर, ये क्या होगा, ए सही जवाब है। कौन सी छुपी हुई नहीं है बताना है, नहीं है, खेल ऐसे ही खेलता है, बाकी सब छुपी हुई थी। आप जो बी बोल रहे हो, सी बोल रहे हो, ये सब छुपी हुई है, मैं मना नहीं कर रहा, सारी छुपी हुई है, टेंशन ना लो। अब आप कहोगे गुरुजी कहां छुपी हुई है, चलो बी बता देते हैं भाई कहां छुपी हुई है, बी यहां से छुपी हुई है, चलो कोई ना, बताते हैं बी।
थोड़ा ये ना, थोड़ा सा ये आगे तक जाएगा, ये थोड़ा यहाँ होना चाहिए। बात तो आपकी ठीक है, यहाँ होना चाहिए था। कोई ना, मैं यहाँ कर देता हूँ, मेरे टाइपिस्ट ने कर दिया होगा। बी दिख गया भाई? बी दिख गया सबको? ये तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तो लाइन हो ही सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सी बताता हूँ कहाँ है। सी बताता हूँ, सी तो ये रहा, सी तो डायरेक्ट ही है, सी तो डायरेक्ट ही दिख गया। सी दिख गया। डी बताता हूँ कहाँ है। डी ये रहा। डी कहाँ है? इस वाली ट्रायंगल, इस तरह वाली ट्रायंगल ढूंढनी है। ये रहा डी ट्रायंगल, दो लाइन, डी दिख गया। तो इतने सारे बॉक्स हैं ही नहीं, इतने सारे बॉक्स नहीं है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। नोट एम्बेडेड, ध्यान से देख लेना, ये उल्टा है, ये उल्टा है। मतलब कौन सा ऑप्शन गिवन फिगर में छुपा हुआ है? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी से। ए बनाओ, गलत है, ए गलत है भाई, ए नहीं बनेगा, इतने सारे बॉक्सेस बनेंगे ही नहीं। यही तो कह रहा हूं, नोट एम्बेडेड पूछा है, नोट एम्बेडेड, छुपी हुई नहीं पूछा। जो छुपी हुई नहीं है, ए छुपी हुई नहीं है, ए बनाओ कह रहे हैं कि ए बना के दिखाओ, ए नहीं बन सकता, इतने सारे बॉक्स नहीं बन सकते, इतने सारे बॉक्स नहीं बन सकते, तो ये छुपी हुई नहीं है, नहीं है तो ए आंसर है। करो। शिवांगी कह रही, वही मैं सोच रही थी कि सब दिख रही हैं, बस ए नहीं दिख रहा, और क्वेश्चन किसी ने पढ़ा नहीं। बहुत बढ़िया भाई। दीपक कह रहे हैं बहुत दिन बाद। ए दीपक, दीपक ऐसी बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। जैसे कई बार आप दोस्त से मिलते हो, आपका दोस्त आपसे मिलता है, और आप कई दिनों से एक ही जगह पे मिलते थे, लेकिन आप तो डेली आते थे, आपके दोस्त ने आना बंद कर दिया। तो आप डेली आते थे, आपके दोस्त ने आना बंद कर दिया। आना किसने बंद किया? दोस्त ने। और दोस्त ही पहली बार मिलकर के कई दिनों बाद बोल रहा है, अरे यार बड़े दिनों में दिखाई दिए। आप क्या कहोगे? अरे मैं तो आता हूं, तुम क्यों नहीं आते? दीपक, मैं परसों भी आया था लाइव में, उससे पहले वाले दिन भी आया था लाइव में, उससे पहले वाले दिन भी आया था लाइव भाई। अब तो गांव में सेटअप कर लिया, अब तो लाइव पढ़ा रहा हूँ, संडे को भी पढ़ा रहा हूँ, कोशिश करूंगा शाम को भी क्लास लगाने की है। चलो आ जाओ, करो भाई, कौन सा? एमपी यादव, नहीं समझ में आया? लो भाई, नहीं समझ में आया, दोबारा बताऊं। देख मेरे भाई, इसमें ये कह रहा कि कौन सा छुपा हुआ नहीं है, नोट एम्बेडेड। तो भाई ये छुपा हुआ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कहीं पर बॉक्स बना सकते हो लगातार, कहीं लगातार बॉक्स बन सकते हैं, इसमें नहीं बन सकते, तो ये छुपा हुआ नहीं है, ये छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, चलो ये करना था, बताओ, आ जाओ भाई। बताओ भाई, जल्दी से बताओ। देखो आ जाओ, कौन से हिस्से को देखना है वो देखते हैं पहले। ठीक है, पहली चीज तो ये वाली, इतनी लंबी सर्कल है ही नहीं, इतना लंबा सर्कल तो नीचे की तरफ है, और रोटेशन अलाउड है नहीं, तो इतना लंबा सर्कल है ही नहीं, तो ये तो गलत कर दो एटलीस्ट। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। सर्कल के अंदर नीचे वाले हिस्से में एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन है ही नहीं, सर्कल के अंदर दो ही लाइन है, तो ये भी गलत कर दो। तो एटलीस्ट इनमें तो दिमाग नहीं चलेगा, इन दो में ही दिमाग चलेगा ना। चलो इसमें आते हैं, पहले में आते हैं, देखो पहले में आ रहे हैं, ध्यान से सुनना। सर्कल के बाद ये सर्कल है,
इसके नीचे एक लाइन और दो लाइन होनी चाहिए पैरेलल। इसके नीचे दो लाइन पैरेलल है ही नहीं, एक ही लाइन है तो ये गया। दो सर्कल के नीचे दो लाइन है ही नहीं, ये गया। तो एक ही बचा, बी इज द राइट आंसर। बी कहां से है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो ये था सर्कल, ठीक, और ये थी लाइन, ठीक, उसके बाद ये लाइन थी। यहां से ये लाइन थी, यहां से ये लाइन थी, और यहां से ये लाइन थी। बी इज द राइट आंसर। एम शेप डायरेक्ट दिख गया, कई बार तो डायरेक्ट दिख जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ, करो। तो एक क्लास में कर लोगे ना भाई? कोई नहीं, जाओ खुश रहो, मैं 2 क्लास लगाऊंगा इस चैप्टर में, जाओ। ठीक है, मुझे पता आपका लेवल, एक के बजाय 2 लगाऊंगा। वैसे तो एक क्लास का टॉपिक है, 2 लगाऊंगा, टेंशन ना लो। आ जाओ, करो भाई। देखो नोट एम्बेडेड पूछना है, इसमें भी ध्यान रखना। नोट एम्बेडेड पूछा, नोट एम्बेडेड नहीं है पूछा, ध्यान रखना। नोट एम्बेडेड पहला तो छुपा हुआ है भाई, ये रहा पहला तो छुपा हुआ है, डायरेक्ट दिख गया, ये रहा, ठीक है, गलत। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, इस तरह वाले सर्कल में ये लाइन पूरी नहीं दिख रही, ठीक है, ये लाइन पूरी नहीं दिख रही। ये वाली लाइन देखो, अगर मैं सर्कल यहां से मानूं, रोटेशन तो अलाउड है नहीं, ये लाइन मान लूं तो ये वाली लाइन नहीं दिख रही, ये आगे तक नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर, छुपा हुआ नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है। सी भी छुपा हुआ है, सी ऊपर से छुपा हुआ है, ठीक है। डी भी छुपा हुआ है, डी जो छुपा हुआ है वो है क्रॉस का निशान, और ये रहा क्रॉस तो बीच में है ही, डी भी छुपा हुआ है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो भाई बाकी पढ़ेंगे हम इसको अगली क्लास में, ठीक है, अगले क्लास में करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से मेहनत करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, लव यू ऑल भाई, चलो।